अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इलस्ट्रेटर पे पेन टूल का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। अब हम मज़ीद उसकी और प्रैक्टिस करेंगे और उससे जो है हम चीज़ें क्रिएट करना सीखेंगे कि टेक्निकली हम अपनी चीज़ें क्रिएट खुद किस तरह कर सकते हैं, जिसको हम वेक्टर का नाम देते हैं। इसमें रास्टर इमेज होती है और वेक्टर इमेज होती है। रास्टर क्या होता है? रास्टर जैसे मैं अपनी तस्वीर मतलब कि पिक लेता हूँ, वो पिक मेरी जो है रास्टर होती है, जो ओरिजिनल शेप में बनती है। अब मैं उसकी बनाना चाहता हूँ ऐसी कि जिस तरह वेक्टर शेप में बनती है। वेक्टर एक वो चीज़ होती है कि आप उसको अपने हैंड से मतलब कि आप अपनी जो पेन टूल है उसके ज़रिए आप वो अपनी वेक्टर को एक रास्टर इमेज को वेक्टर में चेंज कर लेते हैं। वो वेक्टर भी रास्टर में चेंज हो सकता है। वो इन फ्यूचर मैं आपसे वो भी डिस्कस करूँगा कि रास्टर को वेक्टर में किस तरह लाना है। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको वेक्टर टूल समझाने के लिए थोड़ा सा आपको मैं गाइड करूँगा। उसमें आपने वेक्टर किस तरह बनाना होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। लेट्स मूव गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ उस पे स्क्रीन पे। इलस्ट्रेटर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमने उसी तरह ही अपनी फ़ाइल ओपन करनी है। कंट्रोल एन। कोशिश करें कि शॉर्ट कीज़ जो है आप अपने जहन में रखें ताकि आपको इन फ्यूचर इसके लिए प्रॉब्लम ना हो। हम अपना पेन टूल, पहले मैं आपको पेन टूल तक थोड़ा सा गाइड कर चुका हूँ। अगेन मैं आपको थोड़ा सा और भी पेन टूल का ही काम होगा हमारा, जिस पे आपको कुछ शेप्स अपने माइंड से सेट करके बनानी होंगी। तो हम इसका टाइटल रख देते हैं, शेप्स ही रख देते हैं। कैप्स लॉक हुआ था। शेप्स हम रख देते हैं। टैब से जो है हम नीचे आ रहे हैं, ये टैब का बटन मैं दबा रहा हूँ। टैब A4 इंचेस पे हम इसको सेट करेंगे। आप इस पर लैंडस्केप करना चाहें लैंडस्केप कर सकते हैं। आप इसको दूसरी शेप में रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। मैंने लैंडस्केप रखा है। RGB भी हम रेड ग्रीन ब्लू पर काम करेंगे। देन हम इसको ओके, और ये हमारे पास इस तरह की रेक्टेंगल शेप की तरह खुल रही है। तो गाइस आज हम इस पे बनाएंगे। देखें, पेन टूल के ज़रिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना होता है और इससे क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। कंट्रोल Z से मैं इसको बैक लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने ये शेप बनाई है इसको, अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये मैं बैक लेकर आ रहा हूँ। इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं ये शेप बना चुका हूँ, तो इसको अब मैं ओवरऑल को इकट्ठा ही ख़त्म करना चाहता हूँ। और तो मैं इसको कंट्रोल X कर दूँगा, सेलेक्ट कर कंट्रोल X, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इसको नहीं बनाकर, आप अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल X करके कट कर सकते हैं। देन हम एक अदद इसका रेक्टेंगल ले लेंगे, क्लिक करके रखेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। हमने ये इसका बना दिया इस तरह। देन हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर गाइस हमें काम आएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो हम इसको ओवरऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर हम इसके ये पॉइंट्स अगर इस तरह मूव करते हैं तो ये डायरेक्ट इसको ओवरऑल ही छोटा कर देगा। यहाँ से हम करेंगे तो ये इस तरह शेप में इसको ले आएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम यहाँ पर क्या आएगा वो आप देखेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये जस्ट इसी शेप को जो है थोड़ा सा मूव कर देगा, और किसी भी शेप को राइट हैंड वाली लाइन को, इस लाइन को ये मूव नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। जस्ट इसको और इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर देगा, कम कर देगा। अब हम इसमें रिफ्लेक्ट टच पढ़ेंगे और ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे, और
और भी चीज़ें हैं। अब मैंने एक ये बना लिया। अब इसकी कॉपी मैं करना चाहता हूँ तो ऑल्ट में दबा के रखूँगा, ऑल्ट ALT ऑल्ट का बटन दबा के रखूँगा और अपने माउस से राइट की प्रेस मैंने की और इसको मैं ऐसे ड्रैग कर दूँगा इसकी एज इट इज़ यहाँ तक। यहाँ ला के मैंने पहले माउस का बटन छोड़ा है, देन ऑल्ट का। अब ये हमारे पास आ गया। मगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाली लाइन जो है यहाँ पर आ जाए, ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाए, ताकि ये दोनों एज इट इज़ सेम हो जाए। तो मैंने इसके यहाँ पर राइट क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म, देन रिफ्लेक्ट, इसको मैंने क्लिक किया। वर्टिकल है, ओके 90 डिग्री है, ठीक है, ओके कर दिया। ये सही नहीं हुआ क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट मैंने नहीं किया था। ये मैंने आपको बताने के लिए किया। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका इस तरह आएगा। Ctrl Z करके मैंने बैक कर दिया। अब मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म, देन रिफ्लेक्ट, ओके। अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओवरऑल Ctrl G से ग्रुप कर दिया। अब मैं इसको इस तरह करूँगा तो ये पूरा का पूरा जाएगा, मूव हो जाएगी। देन अगर मैं Ctrl Shift G, अनग्रुप हो गया है ये। अब मैं करूँगा तो अब ये सिंगल सिंगल जाएंगे। Ctrl Z, ये हो गया। इसको मैंने Ctrl G कर दिया। देन अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक पॉट और पौधा बना रहा हूँ। ये गाइस मैंने इसका रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट की, देन रेक्टेंगल। अब मैंने इसकी सेंटर सही। अच्छा, आपने एक काम और भी करना है, अभी मैंने नहीं किया इसमें, मैं जल्दबाजी में कर नहीं सका। आपने इसको ओवरऑल को सिलेक्ट किया, आपने इसकी फिल जो है वो ऑफ ही रखनी है, आप उसकी फिल को ऑन नहीं करेंगे। अब ये एक बन गया है। कंट्रोल प्लस से जूम होगा और कंट्रोल माइनस से बैक होगा। ये प्लस और माइनस बैक स्पेस का जहाँ बटन होता है उसके बराबर में ही है। स्पेस आप दबा के रखेंगे तो ये हैंड आएगा, हैंड से आप अपना राइट क्लिक दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा हैंड, और आप इसको उठा के मूव कर सकते हैं ऊपर, इधर उधर, जिधर भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये हमने बना लिया। देन हम इसको यहाँ रखेंगे। फर्स्ट तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब हम इसकी करते हैं अलाइन, मतलब अलाइन कि ये सेंटर में है या नहीं है। अलाइन कर देखें, ये है हमारे पास पाथ फाइंडर है और ये भी है। ये हमने खोला, इसकी शॉर्ट कीज़ है, शॉर्ट कीज़ मैं आपको बता दूंगा। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। Ctrl Shift F9 खोला तो ये हमारे पास आ गया। ये हमने अलाइन को खोल दिया। Ctrl Shift F9, ये हमने सेंटर करना है। ये हमारे पास देखा आपने मूव हुआ है थोड़ा सा, ये अब हमारे पास बिल्कुल सेंटर हो चुका है। अब हमने इसको इसके एज इट इज़ यहाँ तक सेट कर दिया। देन हम इसी का ही कॉपी लेते हैं किस तरह, ऑल्ट, देन हम इसको उठा के यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। ये हमारे पास आ गई इसकी कॉपी। अब हमने इसको ओवरऑल को सिलेक्ट नहीं करना है। अब हम एक अदद और राउंडेड रेक्टेंगल टूल लेंगे। देन हम इसको एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ये सेंटर में है या नहीं है, हम यहाँ से उसको सेंटर कर लेंगे, ठीक है। ये हमने सेंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा बिल्कुल सेंटर नहीं हुआ है। अब हमने इसको
सेलेक्ट किया और ये अब सेंटर वो बैक हो गया। देखें हमने इसको सेलेक्ट किया, दो लाइन्स हमने पहले ड्रॉ कर ली थी, ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब ओवरऑल यहाँ से जितना गैप है और यहाँ से जितना गैप है ये बिल्कुल सेंटर में है। इसको थोड़ा सा हम अप कर लेंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल सेट हो जाए। नेक्स्ट गाइस हमने इसमें अब कलर करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया, इसमें हम कर देते हैं डार्क ब्राउन, देन हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं लाइट ब्राउन, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें करते हैं लाइट ब्राउन। ये ओवरऑल क्योंकि हमने ग्रुप किया हुआ था इस वजह से ये ओवरऑल कलर हो गया है। अब हम इसको कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप कर देंगे, इसमें हम कर देंगे सेकंड में ये कलर ठीक रहेगा, ठीक है, ये कर देते हैं। देन इसमें हम सेम कलर करेंगे ये वाला। अब गाइस इसकी हमारे पास शेप जैसे कि एक शेड आ रहा होता है, वो शेड में एक्चुअली में जो ओरिजिनल शेड जिस तरह होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको इतना गाइड कर रहा हूँ कि ताकि आपका हैंड सेट हो जाए। देन उसके बाद आप पे जो आगे की मुसीबत ही मतलब कि समझ लें इसी तरह ही है कि आगे जो काम आने वाला है वो थोड़ा टफ है इससे। वो अभी तो ये बिल्कुल जो बच्चों का काम होता है अभी तो आप सिर्फ वो कर रहे हैं। अभी जो मेन काम आने वाला है वो तो अभी आएगा, अभी तो वो आया नहीं है। हमने यहाँ से इसका सिलेक्ट किया ये यहाँ तक, ठीक है। देन हमने इसका कलर फिल ऑफ कर दिया। कलर फिल ऑफ करने के बाद हम अभी इसकी लाइंस सेट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये हमने किया, इसको हम पहले जूम कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस से जूम किया हमने। यहाँ से लाइन और यहाँ से लाइन थोड़ी सी बस फ़र्क है। इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट किया, देन हमने यहाँ क्लिक किया। अब हम लेफ़्ट एरो की मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हो गया सेंटर। देन हम यहाँ पर अब क्लिक करेंगे, राइट एरो की, ये हो गया सेंटर। अब मैं इसमें शेड में जो है कलर दे दूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, शेड में इसकी मैं कलर दे देता हूँ लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन। इसकी शेड मैंने सेलेक्ट की और इसमें मैं दे देता हूँ लाइट ब्राउन। शेड इसमें लग रही है डार्क है, ज़्यादा डार्क हो गया, ज़्यादा हो गया, ये ठीक है, ये सही गाइस, ये हो गया। इसको अब मैंने कंट्रोल माइनस से मिनिमाइज कर दिया। अब देन इसको मैं ओवरऑल को सिलेक्ट करूँगा, इसकी आउटलाइन जो स्ट्रोक्स हैं वो मैं ऑफ कर दूँगा। तो ये अब हमारे पास इस तरह दिखेगा एक पोर्ट की तरह। अगर आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देन अब हम पेन टूल लेंगे। पेन टूल देखें गाइस, कंफर्म यही पेन टूल हमारे पास होना चाहिए। ये प्लस माइनस और एंकर पॉइंट हमारे पास अगर आ जाएगा गलती से तो हमारा काम गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप इस पर डायरेक्ट इसको क्लिक करते रहेंगे तो आपने यहाँ रखा, ठीक है, एंड देन इसको आपने इस तरह मूव कर लिया। मैंने इसका फिल ऑफ नहीं किया है, वो आप ऑफ कर लीजिएगा। सेट है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसका मैंने फिल ऑफ कर दिया है और थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे खुद अजीब लग रहा है।
आपको लग रहा है शायद। ओके, देखते हैं, अब इसको चेक करते हैं हम। इसका अलाइन सेंटर ही है ये। इसकी स्टॉक्स थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। देन इसका हम यूनिफॉर्म में से ये वाला कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इसकी देन पेन टूल लेंगे, यहाँ पर इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। देन फिर हम एक पेन टूल लेंगे, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, फिर हम पेन टूल लेंगे। मतलब हमने इस पे बनाने हैं लीव्स। जाहिर है पोट है तो फिर उसके लिए लीव्स का होना भी ज़रूरी है, उस पे पौधा होना भी ज़रूरी है। आप फ्लावर बना सकें तो वो भी वेल है। वो आपने प्रैक्टिस में, ये तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, मगर आपने प्रैक्टिस में इसको और भी मज़ीद अगर जितना अच्छा कर सकते हैं आप, वो इसको अच्छा बना लीजिएगा ताकि उसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अगर जितनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतना आपका ही फ़ायदा होगा। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। बनाने को तो मैं बना दूंगा, अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। शिफ्ट दबाएंगे तो आप ये एज इट इज़ सब सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप शिफ्ट के बगैर दबाएंगे तो फिर वो आपसे एक एक ही सिलेक्ट होगा। आपने इसकी स्टॉक्स थोड़ी सी बढ़ा दी, देन आप यूनिफॉर्म आपने इसको इसी तरह कर लिया। अब ये सब आ गए हैं इसी तरह। अब ये आया हुआ है फ्रंट पर। अब हम इसे कंट्रोल शिफ्ट और जो लेफ़्ट ब्रैकेट है बैक स्पेस के नीचे एक राइट ब्रैकेट है और एक लेफ़्ट ब्रैकेट है। हमने लेफ़्ट ब्रैकेट दबाया तो ये अब हमारे पास बैक हो जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि ये देख लें हमारे पास बैक है। अगर मैं इसको फ्रंट करता हूँ तो अब देख लें ये हमारे पास फ्रंट में है। मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने इसको बैक कर दिया। ठीक है, कंट्रोल माइनस से इसको मैंने अनजूम किया। अब हमने बनाने हैं लीव्स। देखें गाइस, आप इस तरह भी लीव बना सकते हैं या जैसे आप बनाना चाहें वैसे भी। जो आपको बेहतर लगे, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे इसे सेट कर सकते हैं। अगर आप देखें अभी आ गया है इस तरह, आप यहाँ से इसको उठा के इस तरह कर लें ताकि ये डाउन हो जाए। आपने इसको यहाँ सेट किया, डाउन एरो की से सेट हो गया ये यहाँ पर। ओके, देन अगर आप इसी की कॉपी लेना चाहें तो ऑल्ट, आपने इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट के ऊपर आके यहाँ आप रख के इसको इस तरफ मूव कर लें और यहाँ से इसको कंट्रोल सेट ये आप उठा के इसको यहाँ रख लें। इसको आप मूव करना चाहें इस तरह तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, देन अगर आप इसको छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। गाइस, अगर ये आपको इजी लगे आप इस तरह बनाएं, नहीं तो हमारे पास यहाँ पर एक एलिप्स टूल तो है, आपने इसको सिलेक्ट किया, ये बनाया आपने इसका, आपने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उठा के यहाँ मूव कर दें। ठीक है, इसी की कॉपी लेके यहाँ मूव कर लें, फिर इसी की कॉपी यहाँ पर मूव कर लें।
फिर इसी की कॉपी यहाँ मूव कर दें। ये आपने बना दिया। अब इसमें आप कलर करना चाहें जो भी वो आप कर सकते हैं। लीफ वैसे ग्रीन कलर के ही होते हैं, ब्राउन में भी होते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स के हैं लीव्स। डिफरेंट टाइप्स के पौधे हैं तो डिफरेंट टाइप्स के लीव्स भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रीन हो और वो ब्राउन ही हो, आप कोई भी कर सकते हैं। आपने इनमें कलर कर दिया। कलर करने के बाद आएगा गाइस, अब आ गई फूल की बारी कि आपने बनाना है यहाँ पर फूल। आप अगर पेन टूल के ज़रिए बनाना चाहें तो एक पहले राउंड सर्कल बनाएं, अल्ट शिफ्ट दबा के रखेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास राउंड सर्कल क्रिएट होगा। हम पहले माउस लीव करेंगे, देन हम इसको अल्ट और शिफ्ट हम अपनी हैंड से छोड़ेंगे। माउस हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, ये हमारे पास बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमने एक पेन टूल लिया, यहाँ पर रखा, ये हो गया। इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह, नहीं तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। गाइस आपने बस फूल एक बनाना है आपको। मैं ये जस्ट आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, वरना और भी बहुत से डिफरेंट टाइप्स के फूल्स बन सकते हैं, मगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो टाइम है नहीं। सिर्फ आपको गाइडेंस देने के लिए मैंने इस तरह का बनाया है। ये भी मैं आपको तो बता रहा हूँ फूल बनाना, हमें तो बताया भी नहीं गया, हमें तो जस्ट बताया गया कि आप यहाँ बना दें और ये बना दें। जितना डीप मैं आपको बता रहा हूँ, इतना डीप तो इंस्टीट्यूट में हमें भी नहीं बताते कि आप इस तरह बनाएं। जस्ट वो बोल देते हैं कि आप इसको कंट्रोल प्लस करो, देन आप यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो आप वो भी बिला झिझक कर सकते हैं, बगैर किसी टेंशन के। आपको लगे कि मुझे ये सवाल पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ही हूँ, हाजिर हूँ। जब भी आप कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो, कोई मसला नहीं है, आप उससे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का ज़रिया एक होगा कि हम इंस्टाग्राम पर आपको बता दूंगा मैं कि वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम का, आप उसमें मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं। अब गाइस ये सब फ्रंट पर आ रहा है, ये इस तरह बन गया है। अब आप इसको सही कर लीजिएगा खुद ही। इसके हम आउटलाइंस स्ट्रोक्स बंद कर देंगे, ये भी गाइस हो जाएगा। वो आप बेफिक्र रहें इस बात से कि ये होगा नहीं, वो भी आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे कि किस तरह होगा। जस्ट आप प्रैक्टिस करने जब बैठेंगे तो आपको सब चीज़ें आसानी से आती रहेंगी टाइम टू टाइम। और अभी तो बहुत सी क्लासेस हैं, अभी तो सिर्फ जस्ट आपने सेकंड क्लास ही आपकी हुई है। सेकंड क्लास में अभी तो सब कुछ ही अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ
मुझे बताने में तो कोई गाइस मसला नहीं है, मगर करना भी आना चाहिए। अब जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी हैं, इसमें से मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक बताया है मैंने आपको, जहन पे थोड़ा सा जोर दें, याद करें क्या क्या बता चुका हूँ मैं आपको। अलाइन, ठीक है। देन अभी हमने इसका पाथ फाइंडर का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर करूँगा। आप फ़िलहाल जो है अलाइन के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप इसको सेंटर में किस तरह लाएंगे। देन हम इसको बैक किस तरह करेंगे, फॉरवर्ड किस तरह करेंगे, हम अपना माइनस से शीट हम बैक किस तरह लेके जाएंगे, देन हम इसको फॉरवर्ड किस तरह लेकर आएंगे। एलिप्स टूल्स में मैंने आपको मतलब कि इस टूल्स में मैंने आपको राउंडेड एलिप्स, पॉलीगॉन, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पाथ फाइंडर के जब हम इसके बाद हमारी पाथ फाइंडर की क्लास होगी, पाथ फाइंडर में मैं आपको तकरीबन ओवरऑल ही ये जो रोटेट टूल है इसके भी बारे में बता दूंगा। देन मैं आपको पाथ फाइंडर किस तरह हम यूज़ करेंगे, डिवाइड किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप चीज़ें बनाएंगे तकरीबन इस तरह, तो मैंने एक आपको बना के दिखा दिया। अब आप इस पर कोई 4-5 किस्म की चीज़ें बनाएं, जो भी आपके माइंड में हो। बटरफ्लाई हो गया, लोगोज हो गए, लोगोज जो आपको इजी लगें, जैसे BMW का लोगोज हो गया। कोई ब्लैक में इमेज आ जाती है, जैसे हम अगर किसी की पिक्चर लेते हैं तो बस वो उसकी पिक्चर पूरी ब्लैक आती है, बैकग्राउंड आ रहा होता है, वो आप बना सकते हैं। और देन आप और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस तरह 4-5 किस्म की, वो आप इसकी प्रैक्टिस करें, 1-2 दिन बनाएं उनको। देन उसके 1-2 दिन के बाद मैं आपको पाथ फाइंडर में इसका लेक्चर करवाऊंगा, जो पाथ फाइंडर होगा। उसके बाद हम इसकी 2D एनिमेशन पे आएंगे। फिर हम इसमें बेसिकली हम इलस्ट्रेटर पे 2D एनिमेशन ही सीखेंगे। इलस्ट्रेटर गाइस देखा जाए तो वैसे तो ये 4 साल का एक पूरा इसका कोर्स होता है, 4 साल का। जाहिर है जब 4 साल का है तो इसमें कुछ तो ऐसा है जो बीच में बिल्कुल डीपली ही पढ़ाया जाता है। इसमें जस्ट आपको उंगली पकड़ा दी जाएगी, बाकी काम सारे आपको खुद करने होंगे। आपको ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि भाई आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे, आप ये कर लेंगे। आप जो ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है इंशाल्लाह वो आप इस को मैं आपको सिखा दूंगा। इतना आप सीख लेंगे कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। जो ओवरऑल काम होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के, वो आप इस पर कर पाएंगे इलस्ट्रेटर पर। ठीक है गाइस, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपने इसको पूरे को ओवरऑल सेलेक्ट किया, Ctrl+G से ये हमारे पास हो गया ग्रुप। अब हम इसको कहीं भी उठा के मूव कर सकते हैं। आपको ये फुल समझ में आए, ठीक है। आप कोई और बनाएं, जो भी आपको समझ में आए, जो ये लीव आए, दूसरा आए, ये वाला आए, जैसा भी आए, मगर इस तरह बनाएं कि बनाते हुए भी अच्छा लगे। गाइस कोशिश करें कि शॉर्ट कीज़ पे आप आएँ, शॉर्ट कीज़ आप अपनी इस्तेमाल करें जैसे। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखें। और आपने 4-5 चीज़ें कोई भी इसी तरह की बनानी है। पाथ फाइंडर की क्लास में आपसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पाथ फाइंडर का डिस्कस करूंगा, पाथ फाइंडर क्या होता है और पाथ फाइंडर में काम किस तरह किया जाता है। अब हम इसको सेव करना चाहें तो गाइस लास्ट टाइम मैं आपको सेव करने का तो बता चुका था, मगर मैं आपको एक्सपोर्ट करना नहीं बता चुका था कि अगर हम एक्सपोर्ट करें ये वीडियो, ये पिक्चर हम ऐसे करें कि हम जो अपनी पिक्चर्स देखते हैं अगर हम वैसे सेव करें तो वो हमारे पास इलस्ट्रेटर में सेव होगी। और अगर हम वैसे इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सपोर्ट किया हमने। अब यहाँ पर हमने JPG फाइल की, देन हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये पहले हम वहाँ पर अगर जब फर्स्ट में हम गलती कर दें, कहीं RGB ना करें, CMY के कर दें जल्दी में, तो ये हमें दोबारा भी ऑप्शन दे देता है और हमसे पूछ लेता है कि भाई आपने
इसी फाइल में इसको इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना है, या किसी और फाइल में, या आप CMYK में करना चाहते हैं या ग्रे स्केल में करना चाहते हैं, तो हमें RGB ही करना है। हमने ओके कर दिया। अब मैं इसको क्लियर क्लिपबोर्ड। अब ये देखें गाइस, ये हमारे पास, ये देखें गाइस।